चलिए, पहला प्रश्न है कि नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो ये है, आप चाहेंगे तो मतलब कोशिश कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के अपना समय लेके 3-4 सेकेंड आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि 200 क्वेश्चन हैं तो थोड़ा जल्दी करते हैं। तो ये झरना जो है बेसिकली मेघालय में है। नोहकलियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट ऊंचा है, मतलब मीटर में चेंज करेंगे तो 340 मीटर, और इसकी चौड़ाई 75 फीट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो पेड़ नहीं है टुंड्रा में। ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों को पढ़ना है आपको और बताना है कि इनमें कौन सही है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 सही है, मतलब पहला है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है, ये सही है। और तीसरा है कि खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है, ये भी सही है। 1 और 3 सही होगा। ठीक है, उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप हैं। हिमालय से बहने वाली नदियां द्वारा यह उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाईयुक्त क्षेत्र में होते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल है? तो सही जवाब होगा 60%। थार मरुस्थल विश्व का जो है 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, टॉप 10 में आता है। और यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग मतलब कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है, इसको बोलते हैं अपक्षरण। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने के को अपक्षरण बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो प्रयोग नहीं किया जाता है वह है स्केरीर। बेसिकली ये स्केर्री छोटे से पथरीली द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है। अगला है डेम्पियर होजिस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सुंदरबन, इसका सही जवाब होगा। डेम्पियर होजिस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाता है। यह रेखा पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। इसी के चलते चेन्नई में बाढ़ वगैरह भी आता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तो आपको पता होगा, गुजरात इसका सही जवाब होगा। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी जो है गंजम, पुरी और बालसोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। कृष्णा नदी इसका सही जवाब होगा। अलमटी जो बांध है, ये बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। भारचुक्की प्रपात जो है बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिव समुद्रम प्रपात में ही जो है उसका हिस्सा है ये। नेक्स्ट, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो बीना रिफाइनरी इसका सही जवाब होगा। बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव
रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? किस नदी का नाम बताना है, तो नदी है देवी नदी। देवी नदी महानदी का एक प्रमुख शाखा है, या उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य अफ्रीका। ऐसे में एक बता दूं, इस जो वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरा जो इसका वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें भी 200 में प्रश्न बताऊंगा, वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसको अलग से हम लोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य अफ्रीका। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई, कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। संकोस नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ये सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। संकोस नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा का निर्माण करती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर की बीच है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है राइनहोल्ड मेस्नेर। जर्मनी के ये हैं राइनहोल्ड मेस्नेर। इन्होंने 1978 में पीटर हाबेलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वो इस समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? अक्षांश यहाँ पे बताना है। तो भारत स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो इसका सही जवाब होगा म्यांमार। काचिन पहाड़ियां म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब ये चारों आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताना है कि कौन गलत है। तो देखिए, इस प्रश्न का मैं सही जवाब बता रहा हूँ, वह होगा कि बेसिकली जो मीजो है, मतलब कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। ये गलत है। मीजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। मीजो पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। और बाकी ये सब सही है कि खासी और मीजो पहाड़ियाँ पटकाई का हिस्सा हैं। फांगुपई मीजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। ये सब आप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में ही उत्पन्न होने वाली, ध्यान देना इस बात को। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगर सबसे सिंपल होता है ज्योग्राफी पढ़ने का, अगर आपके दिमाग में मैप है ना, नक्शा भारत का, या फिर आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं और उस राज्य का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर पूरे विश्व का मैप, तो काफ़ी क्वेश्चंस ज्योग्राफी के इजीली सॉल्व हो जाता है। देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अभी देखिए, क्वेश्चन पूरी तरह से मैप पे है। अगर मैप आपके ध्यान में होगा, जहन में, तो बहुत आसान है प्रश्न आपको समझना। इसका सही जवाब होगा असम। भारत की म्यांमार के 1600 जो है 43 किलोमीटर उसके साथ जो है बाउंड्री बनाती है। तो म्यांमार के साथ बेसिकली लगता है अरुणाचल प्रदेश,
आपका मणिपुर भी लगता है, नागालैंड भी लगता है और मिजोरम भी लगता है। ये बॉर्डर बनाते हैं, आसाम नहीं बनाता है। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये भी मैप का प्रश्न है। तो महाराष्ट्र में ये नहीं है। मालवा पठार बेसिकली आपको ये राजस्थान में भी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में भी मिल जाएगा, ये गुजरात में भी मिल जाएगा, लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं। इसका कुल क्षेत्रफल है 81,767 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर आप इसे बोल सकते हैं। अब बताना इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है कथन। तो ऑप्शंस रोक के आप आंसर करिए। इसमें गलत है ये ऑप्शन डी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। पूरा सरासर ये गलत बात है, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है और यह झील उड़ीसा में स्थित है। इसका एरिया 1100 वर्ग किलोमीटर है। बाकी ये सब सही है कि सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका का उत्पादक है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। तो ये सब सही है, ये वाला जो है गलत है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्ले की मात्रा काफी अधिक होती है, नाम को मतलब ज्यादा समय तक रख सकती है। तो ये गलत है, इसमें क्ले की मात्रा काफी अधिक होती है और यह नाम ये गलत है, ठीक है। बेसिकली जो ये एलुवियल मिट्टी होती है जिसको जलोढ़ बोलते हैं, ये नदियों द्वारा कल ढलानों वाले मैदानों में निक्षेपित की जाती है। भारत में गंगा के विशाल मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुट्टानाद केरल में है, ठीक है। केरल का कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से केवल 2.2 मीटर, मतलब बल्कि नीचे ही है 2.2 मीटर। इस क्षेत्र में केरल के जो है अलपुजा और कोयटम जिले आते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? सब मैप वाले प्रश्न हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप मैप का स्टडी करिए अच्छे से, बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे ज्योग्राफी के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7। देखिए स्थलीय सीमा बोला है, स्थल से। भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो यह 15,106 किलोमीटर, इसको अप्रोक्स 15,000 किलोमीटर लिखा जाता है, किलोमीटर में है ये। इसमें बेसिकली 92 डिस्ट्रिक्ट भारत के आते हैं और 17 राज्य शामिल हैं, ठीक है, इतने में, इतना एरिया में। और भारत की स्थलीय सीमा लगती है किससे? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। तो भारत से बड़ा नहीं है वो है इंडोनेशिया, बाकी सब ये भारत से बड़े हैं। भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब सबसे बड़ा जो एरिया में आपका है वो रूस है, ठीक है। रूस, कनाडा, अमेरिका, अमेरिका को आप लिख सकते हो ए, चीन को लिख सकते हो सी, ऑस्ट्रेलिया को ए और ब्राजील को बी, तब आता है इंडिया 7वें नंबर पे एरिया के हिसाब से। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? ये भी मैप वाला क्वेश्चन है। भूटान के साथ पूछ रहा है, तो ये है असम। जो है भारत और भूटान की सीमा जो है इसकी लंबाई मतलब लेंथ है 699 किलोमीटर। असम इसमें से बेसिकली जो है, असम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 267 किलोमीटर असम से टच होता है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, तो अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा 217 किलोमीटर लगती है। फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से 183 किलोमीटर और सिक्किम से 32 किलोमीटर की सीमा भूटान से लगती है। ये सब क्वेश्चंस आप ध्यान देते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर प्रश्न डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। खारुदंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। खारदुंग ला दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है ये। नेक्स्ट है, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कंपोस्ट के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसून। मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल क्षेत्र में असमान ताप के कारण होती है। स्थल में तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब कम होता है, जबकि जलीय क्षेत्र में दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है। उच्च वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर बहती है। ये आपको पता होना चाहिए। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं?
तो ये बनाता है भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1767 में। निम्नलिखित में से पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। पिडमोंट पठार की एक और पर्वत होता है, मालवा पठार भी पिडमोंट पठार है। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। सब मैप के क्वेश्चन है, मैप अगर आपके ध्यान में तो बहुत आसान हो जाएगा ये। अब बोल रहा है दक्षिण से उत्तर, तो आपको देखना है साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे साउथ में आपका है तिरुवनंतपुरम, उसके बाद नंबर आएगा कोचीन, तब कलिकट जहाँ वास्को डी गामा आया था, उसके बाद मंगलोर। तो ये हो गए दक्षिण से उत्तर दिशा का सही क्रम होगा यही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नागमय लहतसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तवांग मठ। तवांग भारत और एशिया के सबसे बड़े मठों में से एक है। तिब्बत के अतिरिक्त इसे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। यह मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। नेक्स्ट है, गोमेद चाक पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? ये सब होता है तमिलनाडु में। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। 1 सेकेंड, इसको आप करेक्ट करिएगा। गोमेद है ना, गोमेद चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये इसका सही जवाब गुजरात होगा। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। गुजरात भारत में गोमेद चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। गुजरात फ्लोराइड, इसके अलावा फायर क्ले, सिलिका, सैंड, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन में अग्रणी है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? बॉक्साइट, तो ये बेसिकली होता है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट का 50% उत्पादन अकेले करता है। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है जादूगोड़ा में। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। इस चीज को आपको याद रखना है। जबकि एक और है यूरेनियम का खदान जिसका नाम है तुमालापल्ले, ये खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिछली खदान बिहार के गया में स्थित है। दलभूम जो खदान है, ये सब जो खदान है यहाँ पे तुलाम पल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कहाँ है? ये यूरेनियम का खदान स्थित है मतलब कि आंध्र प्रदेश में। और पिछली जो है ये आपका बिहार के गया में है। और दलभूम जो है ये झारखंड के सिंहभूम जिले में है। नेक्स्ट, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्पीति घाटी के 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सब क्वेश्चन बना के जाइए, बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और विश्व का भूगोल का वीडियो भी जस्ट आएगा इसके बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। शरावती नदी पूरी तरह से कर्नाटक में ही बहती है। भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात इसी नदी पर द्वारा बनाया जाता है। जोग प्रपात को गैरसोप्पा प्रपात भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसका भी सही जवाब होगा असम। ठीक है, भारत और असम, ये तो मैंने प्रश्न आपको बताया था ना कि भारत और असम के बीच, मतलब भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की थल सीमा है। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश भी इसको टच करता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब टच करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए अब यहाँ पे भारत में नहीं पूछा है, तो यानी पूरी दुनिया का बात हो रहा है। नॉर्मन बोरलॉग आप इसका आंसर लगा सकते हैं। और भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताना डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का कहा जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अब यहाँ पे वर्गीस कुरियन ये नाम आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद क्रांति के पिता कहे जाते हैं। तो ये सब भी आप याद रखिए। यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे कितना बजे देखेंगे? तो डिफरेंस आपको पता होगा कितने घंटे का होता है। तो अब इसमें आपको पता होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। तो आप इसमें ऐड कर लो कितना टाइम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारत के मानक समय से 5.5 नहीं 6.5 घंटे आप कर लो इसे। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सुबह 4:30 बजे दिखाएगा। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में।
पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। इसको अभी बनाया जा रहा है। 2004 में इस पर काम स्टार्ट हुआ था और 2019 अभी जो चल रहा है ना, अभी भी इस पर काम हो ही रहा है, मतलब आखिरी समापन पे है। इस पर बेसिकली 960 मेगावाट का विद्युत उत्पादन का क्षमता है इस पर। चलिए नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? आपको याद रखना पड़ेगा ये NH-44। ये इसको पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तो बहुत याद किया आप लोग, कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। इसके बाद नंबर आता है केरल का और इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? तो मेघालय बना था 1972 में। 1972 तक, इससे पहले ये असम का ही पार्ट था, ठीक है, ये असम से अलग हुआ है, असम का ही भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलकर मेघालय का निर्माण किया गया। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? ये स्थित है बाराटांग द्वीप। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।